Good morning, students. Next, we are having miscellaneous exercise chapter limits and derivative. Miscellaneous exercise chapter limit and derivative. The first question is question number second. We have to find the derivative of following function from the first principle. The question is fx is equal to x power minus 1. So that means fx is minus x power minus 1. So f dash x will become, by the definition of first principle, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x over h. तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे x प्लस एच, तो x ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एच पावर माइनस 1 माइनस एज इट इज एफ एक्स इज माइनस एक्स पावर माइनस 1. इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एच, 1 अपॉन एक्स, टेक एलसीएम एक्स प्लस एच इंटू एक्स, एक्स एंड एक्स इज कैंसिल, यू आर having h upon x plus h into h. h and h is cancel. This is 1 upon x plus h into x. So h limit जब 0 put की, it will be having x square. So answer is 1 upon x square. Next is third part. Sine fx is sine of x plus 1. So f dash x will be, by the definition, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x over h. So f dash x is limit h tends to 0 sine of x plus h plus 1 minus fx is sine of x plus 1 over h. First principle वही, x की जगह x plus h. So again it is sine of x plus h plus 1 minus sine of x plus 1 over h. We apply sin c minus sin d because minus से हमने प्रोडक्ट की तरफ जाना है. So sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Apply this 2 cos of this and sin of this. After calculation you are having cos of 2x plus h by 2 plus 2 sin of h by 2. ये 2 जो था फॉर्मूले वाला वो h अपॉन 2 हो गया. इस पार्ट की लिमिट जो है वो 1 है. सो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया. इट इज़, और 2 से 2 कैंसिल हो तो कॉस ऑफ x प्लस 1 रह गया. 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो कॉस ऑफ x प्लस 1. तो साइन x प्लस 1 का डेरिवेटिव कॉस x प्लस 1. सेकेंड क्वेश्चन इज x प्लस a का डेरिवेटिव. a कॉन्स्टेंट है तो f डैश x इज x का डेरिवेटिव 1, इसका 0. क्वाइट सिंपल. क्वेश्चन नंबर 4 इज ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर. एक्स में दो फंक्शंस हैं, दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो वी विल अप्लाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी. सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेंगे तो सी एक्स का सी आएगा, डी का 0, क्योंकि डी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट इज 0. सिमिलरली सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर एज इट इज. ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का ए, बी कॉन्स्टेंट है उसका 0. सो दिस इज द डेरिवेटिव. यू कैन सिंप्लीफाई इट. ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 3ax सी एक्स प्लस 2bc प्लस ए डी सी एक्स प्लस डी. क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स. फर्स्ट टेक एलसीएम. After LCM it will be f of x is x plus 1 over x minus 1. So इसका f dash x क्या होगा, ये कोशेंट में है, डिवीज़न में है. So x minus 1 as x minus 1 का स्क्वायर, x minus 1 ही एज इट इज. x plus 1 का डेरिवेटिव, x का 1 1 का 0, तो 1 आ गया, माइनस x plus 1 एज इट इज मीन्स ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का 1 1 का 0, तो 1 आ गया. आफ्टर कैलकुलेशन यू आर हैविंग माइनस 2 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर. देन क्वेश्चन नंबर 8 इज एफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. एक्स में दोनों फंक्शन है और दोनों डिवीज़न के साथ हैं, तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर नीचे
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ही एज इट इज, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का ए, बी का ज़ीरो, तो ए आ गया। फिर ए एक्स प्लस बी एज इट इज, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, we are taking the derivative with respect to x. Here a b c d p q r s are fixed and non-zero constant, this is given. So इसका हो जाएगा टू, आगे आ गया टू पी एक्स प्लस क्यू, आर का ज़ीरो, टू पी एक्स प्लस क्यू. So next is just to simplify, or you can leave here, you have calculated the derivative. Then question number 10 is a upon x power 4 minus b over x square plus cos of x. सो एफ डैश एक्स निकालने से पहले x की पावर -4 कर दी ऊपर ले गए, b x की पावर -2 कर दी प्लस cos x. नाउ -4 आगे आ गया, इसमें कोई प्रोडक्ट या कोशेंट, प्रोडक्ट या डिवीज़न नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे. -4 आगे आ गया, x की पावर होगी -5, ए कांस्टेंट है. -2 आगे आ गया तो +2 हो गया, ये आ गया है तो +2 हो गया. b x की पावर एक और कम, -2 है तो -3, cos x का माइनस sin x. सो दिस इज 4 -4a x पावर 5 अब नीचे लिख दिया, साइन पावर प्लस कर दी, 2b x पावर 3 लिख दी माइनस sin x एज इट इज. देन क्वेश्चन नंबर 12 इज ए एक्स प्लस बी पावर एन. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि यहाँ पे 2 था, तो ए एक्स प्लस बी पावर एन मीन्स एन आगे आ गया, ए एक्स प्लस बी पावर एन -1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ऑल्सो. तो एन मतलब इसका डेरिवेटिव, एन पहले आगे आता है फिर इसका डेरिवेटिव, तो एन आगे आ गया ए एक्स प्लस बी, सो इट इज़ एन ए एक्स प्लस बी पावर एन -1 और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए एक्स का ही सिर्फ ए आएगा, बी का 0. क्वेश्चन नंबर 14 इज एफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए. सो एफ डैश एक्स विल बी साइन ऑफ एक्स प्लस ए का कॉस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए. एक्स प्लस ए का 1, एक्स का 1, ए का 0. सो दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू 1. सो कॉस ऑफ एक्स प्लस ए. क्वेश्चन नंबर 15 इज कोसिकेंट ऑफ x इंटू कॉट एक्स. तो ये प्रोडक्ट में है u इंटू वी फॉर्म. एफ डैश एक्स विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो कोसिकेंट एक्स एज इट इज, कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स एज इट इज, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके कोसिकेंट एक्स कॉमन लिया तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ गया. नेक्स्ट इज एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. दोनों एक्स में फंक्शंस हैं एंड बोथ आर विद डिवीजन साइन. सो एफ डैश एक्स इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ही एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन एक्स बन जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 19 इज you are given fx is x raised to power sin raised to power nx. Sin raised to power nx means sin of x power n, sin of x power n आगे आ गया, sin x n -1 और डेरिवेटिव ऑफ sin x, सो इट इज n sin x पावर n -1, sin x का डेरिवेटिव cos x. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21, साइन ऑफ एक्स प्लस ए ओवर कॉस एक्स. दोनों एक्स के फंक्शन है और डिवीज़न का साइन है, तो न्यूमिनेटर का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, न्यूमिनेटर होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर ही एज इट इज, साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का 1 माइनस साइन एक्स प्लस ए एज इट इज, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन, टेक कॉमन वट एवर इज कैंसलिंग.
So you are having cos A into secant square x. Then question number 24th is product rule. Ax square plus sin x plus into p plus q cos x. तो u v अगर मैं करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्रोडक्ट रूल, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव p का 0, q एज इट इज cos का माइनस साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन p प्लस q cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ए एक्स स्क्वेयर का, ये एक्स स्क्वेयर को होगा 2x, तो 2ax और साइन एक्स का cos x. जस्ट ओपन द ब्रैकेट और यू कैन लीव हेयर whatever is calculating, whatever you are calculating take common, और you can I think leave here. ये जीरो नहीं लिखा बस अगले स्टेप में, बाकी सेम ही है. देन क्वेश्चन नंबर 26, 4x प्लस 5 साइन एक्स, 3x प्लस 7 cos x. सेम u अपॉन v अगर लेते हैं तो v स्क्वेयर नीचे, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर u डैश माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डैश. So again apply same formula, 3x plus 7 cos x whole square, 3x plus 7 cos x as it is, इसका डेरिवेटिव 4x का 4, 5 प्लस 5 साइन x का cos x माइनस 4x प्लस 5 साइन x as it is, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, 7 cos का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, ये माइनस बन गया. रेस्ट इज जस्ट ओपन द ब्रैकेट, calculate whatever is cancelling, cancel it, and then you can have the this 35 cos square x sin square x 1 हो गया, तो ये 35 रह गया, प्लस 28 cos x प्लस 15x cos x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x. ये ब्रैकेट ओपन करके सारा ये आ गया. देन क्वेश्चन नंबर 28, fx is given x over 1 plus tan x. सो एफ डैश एक्स डिवीज़न में है तो 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वेयर, 1 प्लस टेन एक्स ही एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स. जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड लीव द आंसर. इट विल बी 1 प्लस टेन एक्स माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर. Then question number last 30th, x upon sin raised to power n x. Quotient rule, sin raised to power n x whole square. So sin raised to power n x ही as it is, sin raised to power n x ही as it is, x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस x as it is, sin raised to power n x का डेरिवेटिव अभी हमने कैलकुलेट किया, n आगे आ गया, sin raised to power n माइनस 1 इंटू एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू कॉस एक्स. जस्ट ओपन ब्रैकेट्स विद साइन एंड इट विल बी साइन रेज टू पावर एन माइनस साइन रेज टू पावर एन एक्स माइनस एक्स एन साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स. साइन रेज टू पावर एन एक्स को लिख सकते हैं साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स. बेस आर सेम, पावर विल बी ऐड करोगे तो ये एक्स रेज टू पावर साइन रेज टू पावर एन एक्स बन जाएगी, माइनस एन एक्स साइन रेज टू पावर, ये होगा माइनस एन एक्स साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स. साइन रेज टू पावर एन माइनस एक्स बेसिकली कॉमन लेने के लिए किया ये, साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 एक्स कॉमन ले लिया तो रहेगा साइन एक्स माइनस एन साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन रेज टू पावर ये 2n होगी. उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई किया है और आगे after simplification you are having sin x minus n sin x n x cos x over sin raised to power n plus 1 x. यहाँ से sin raised to power बेस सेम है तो ये ऊपर ले गए हैं, इसको ऊपर लेके जाके बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो गई हैं तो sin raised to power माइनस एन माइनस 1 बन गया और x था ही बार sin x माइनस एन एक्स कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया. इसको फिर अगले स्टेप में नीचे ले गए हैं साइन, इसको अगले स्टेप में हम नीचे ले गए हैं तो ये बन गया साइन रेज टू पावर n प्लस 1 होगा, ये माइनस था तो नीचे जाके प्लस हो गया इंटू एक्स. थैंक यू.